फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप लोग। तो मैं सुबह के 5:30 बजे उठ गई हूँ और उठ के मैं बाहर आके बैठ गई थी, क्योंकि बाहर का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना। बाहर खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो है ना बादल थे, धूप बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बैठने में। ये मेरे थोड़े से पौधे रखे हुए हैं नीचे, जिनको मैं कभी अंदर और कभी बाहर करती रहती हूँ। बाकी मेरे बहुत सारे पौधे छत पे रखे हुए हैं, किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैंने बाहर ही बैठ के पानी पिया और 15-20 मिनट में ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो मेरे बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन बनाना था, जिसकी प्रिपरेशन मैंने रात में भी थोड़ी बहुत कर ली थी। थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, जैसे मुझे थोड़ी सी पूड़ियाँ बनानी थी उनके लिए। मैंने रात में सोया कीमा बनाया था, उसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। मैं टिफ़िन में सोच रही थी बच्चों को वही दूँ सब्ज़ी की जगह, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ सूखी, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना वो सोया कीमा उतनी मन से नहीं खाएगी, लेकिन मेरा बेटा जो है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो खा लेता है। मैंने आटे को भी निकाल के बाहर रख दिया था, बाहर जाने से पहले, कम से कम आधा 1 घंटा पहले, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना, तो अच्छे से बेल नहीं पाते हैं हम, अच्छी सी पूरियाँ बनती नहीं हैं। मैंने बाकी आटा उठा के रख दिया था, क्योंकि जब हम लोग नाश्ता करेंगे तब बना लेंगे। मैं इनसे पूछूंगी कि ये क्या खाएंगे, रोटी पूड़ी पराठा जो भी खाएंगे, फिर मैं बनाऊंगी इनके लिए। अभी मैं सिर्फ उनके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। मैंने पूड़ियाँ बेल के रख ली थी, साथ साथ में मैंने दूसरी तरफ पैन चढ़ाया था, जिसमें मैंने अपना जो कीमा है ना वो गरम करने के लिए रखा था। कीमा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सोया जो होता है उसका कीमा है। ये बहुत बेसिक मसालों से बनता है और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो ना, तो इसको खा सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। वैसे तो हम लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। मैंने बहुत बेसिक मसाले से बनाया था। अगर इसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए होगी तो मैं शेयर कर दूँगी। मैंने पूड़ियाँ बना के एक तरफ रख ली थी, दूसरी तरफ मैंने सूखी सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पूड़ियाँ निकाली थी। मैंने उसमें बस धनिया, मिर्ची और नमक डाला था, बाकी कुछ भी नहीं डाला था। उसको अच्छे से चलाने के बाद मैंने उसको ढक के रख दिया था कि वो धीरे धीरे पकता रहेगा। मैंने गैस का फ्लेम जो है ना वो बहुत कम कर दिया था। दूसरी तरफ मेरा जो कीमा है ना वो भी गर्म हो गया था, मैंने उसका भी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया था। मैं फिर आ गई थी अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देने के लिए, कि जैसे मैं सुबह सुबह उसको देती हूँ ना भीगे हुए जो चने होते हैं, मूंगफली और क्या कहते हैं ग्रीन वाला मूंग जो होता है वो मैं रात भर भिगो के रखती हूँ, सुबह मैं उसको देती हूँ। पहले दिन तो उसमें स्प्राउट नहीं रहता, दूसरे दिन उसमें स्प्राउट भी आ जाते हैं, तो उसको मैं हल्का सा बॉयल कर देती हूँ। ये थोड़े सीड से जो मैंने मिक्स करके रखे थे, जैसे इसमें पम्पकिन सीड है, चिया सीड है और वाटरमेलन सीड है, बहुत सारे 4-5 तरीके के सीड्स थे जो मैंने मिलाए थे। फिर उसमें किशमिश, बादाम वगैरह भी मैंने रख के दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बेटी की चोटी बनाने के लिए। अपनी चोटी वो अभी नहीं बना पाती है, उसके बाल थोड़े से लंबे हैं। मैंने तो और भी लंबे थे, मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये संभाल नहीं पाती है, लेकिन इसको बाल लंबे रखने का बहुत शौक़ है। ये हँस हँस के इधर उधर की बातें कर रही थी। मैं बोल रही थी बेटा अपना और दादा का टिफ़िन रख लेना, तो कह रही थी कि नहीं, मैं सिर्फ अपना टिफ़िन रखूँगी, दादा का टिफ़िन आपको रखना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी नहीं, अपना भी रख लेना और दादा की भी रख लेना। फिर मैं अपने बेटे के पास आ गई थी। मैंने उसको दे दिया था जो खाने के लिए। सुबह सुबह पराठा या रोटी नहीं खाया जाता, तो वो लोग यही खा के जाते हैं, चना वगैरह, या कभी कभी मैं स्मूदी वगैरह बना देती हूँ, वो लोग पी लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इनके पास पूछने की चाय वगैरह पियोगे आप क्या, तो इनके लिए चाय भी मैंने चढ़ा दिया था। मेरी बेटी जो है ना वो अपना और दादा का टिफ़िन रख रही है। वो छोटे मोटे काम कर लेती है, क्योंकि मैं उसे कहती रहती हूँ काम करना ज़रूरी होता है बेटा, पढ़ाई के साथ काम भी किया करो। आज बेटा का बैन जल्दी आ गया था मप्पी भैया के जाने से पहले। वैसे तो मोस्टली मप्पी भैया चले जाते हैं, उसके बाद मेरी बेटी का बैन आता है, क्योंकि दोनों के टाइमिंग में 15-20 मिनट का अंतर है। और ये साइकिल से जाते हैं, मेरी बेटी बैन से जाती है। आज मैंने गेट का ताला भी नहीं खोला था। ग्रेसी भी मेरी आप देख सकते हो यहीं बैठी हुई है। बेटा ने यही गेट खोला और बाय करके वो जा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, प्रॉपर तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बच्चे भी जाते हैं। मेरी बेटी बाय कर रही थी। उसके बाद जब फिर मेरी बेटी चली गई, उसके बाद मेरा बेटा भी चला गया। मेरा बेटा केंद्र विद्यालय में पढ़ता है, वो साइकिल से जाता है। उसका स्कूल थोड़ा सा दूर है, 5-6 किलोमीटर। पहले वो वैन से वो भी जाता था, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं साइकिल से खुद ही जाऊँगा। यहाँ ग्रेसी बैठी हुई हैं। बेटी यही तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया तुमने।
उसके बाद ग्रेसी ने मेरा फ़ोन गिरा दिया था। मैंने दूसरे फ़ोन में वीडियो बनाया। मैंने नहा लिया था। मैंने जो घर के थोड़े बहुत काम बचे थे, जैसे थोड़ा सा बर्तन था, बिस्तर वगैरह सही करना था, वो सब मैंने कर दिया था। मैंने पैन चढ़ाया क्योंकि मैं इनसे पूछ रही थी क्या खाओगे आप, तो इन्होंने बोला कि मुझे पूड़ी या पराठा खुशबू नहीं खाना है। दूसरी तरफ मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए, जो इन्होंने रात में भी मंगाया था। तो दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और वो करके अच्छे से उसको निकाल के रखा उसमें गर्म होने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं इनके लिए उत्तपम बना देती हूँ कि जल्दी वही बन जाएगा। ये तैयार हो रहे थे तो मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था। और चना वगैरह मैंने इनको दे दिया था खाने के लिए। ये वो बैटर है उत्तपम का जो मैंने बनाया था। इसमें मैंने बेसिक जो प्याज मिर्ची होती है, शिमला मिर्च, इन्हीं सब बेसिक जो सब्जियां होती हैं उसको डाल के बनाया था और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैंने इनसे पूछा कि आप किससे इसके साथ खाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं चाय के साथ नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ा सा दही दे देना। साथ साथ मैं भी अपना चना वगैरह खा रही थी। ये भी किचन में आ गए थे और पूछ रहे थे। आपको बता दूँ, मैं ये जो शर्ट इन्होंने पहना है ना, सुनिए, शायद आपको सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये शर्ट कॉटन का है क्या, आप बताइए। ये शर्ट जो है ना, इनकी 5-6 साल पुरानी शर्ट है और ये पहन रहे हैं। इनको अब तक यही नहीं पता चल पाया कि ये कॉटन का है कि नहीं। वैसे ये कॉटन का ही है। फिर मैंने इनको उत्तपम बना के दिया खाने के लिए। मैं अपना भी जो स्प्राउट था कटोरी में, चना जो मैंने भिगोया था वो लेके आ गई थी खाने के लिए। ये अपना नाश्ता कर रहे थे और मैं थोड़े बहुत जो काम थे इधर वो समेट रही थी। मैंने इनको पानी दिया पीने के लिए। उसके बाद मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। फिर हमने इधर उधर की बातें की।